हेवनली प्रिंसिपल्स एक ऐसा नाम जिसको तुम गेम की शुरुआत से लेके करंट गेम के अंदर सुनते हुए आ रहे हो। एक ऐसा बंदा जिसको गेंशिन के वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बताया जाता है, जिसने ट्रेवैट के वर्ल्ड पे ड्रैगन्स का रूल खत्म करके अपने रूल्स को स्टैब्लिश किया था और ह्यूमैनिटी के लिए एक नया रिवॉल्यूशन शुरू किया था। एक ऐसा बंदा जिसने 4 शेड्स को बनाया, एक ऐसा बंदा जिसने ऑर्कॉन्स को उनके नोसेस दिया। आखिर में पिछले 500 सालों से वो बंदा कहाँ पे है? जैसे कि तुम्हें पता होगा कि गेंशिन के वर्ल्ड के अंदर एक नेशन एग्जिस्ट किया करता था पहले 500 साल पहले, जिसका नाम था खानरिया। वो नेशन काफी ज्यादा सिविलाइज था और काफी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न भी था। उसको पूरे तरीके से इंसानों के द्वारा बनाया गया था और उसके ऊपर कोई भी गॉड रूल नहीं किया करता था। लेकिन उस नेशन को डिस्ट्रॉय करा दिया गया था बाय द हेवनली प्रिंसिपल, जिसको काफी सारे लोग प्राइमोडियल 1 के नाम से भी जानते होंगे। अब इसको प्राइमोडियल 1 इसलिए कहते क्योंकि ये बंदा टेवैट का फर्स्ट डिसेंडर था। डिसेंडर यानी वो लोग जो कि टेवैट के वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते हो, जो लोग बाहर से आए होते हैं। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये हेवनली प्रिंसिपल्स ने खानरिया के नेशन को डिस्ट्रॉय क्यों करा दिया था। सो ऐसा कहा जाता है कि जो खानरिया के लोग थे उन्होंने एबिसल एनर्जी और जो फॉरबिडन नॉलेज था, उन दोनों चीजों को यूज करना वो शुरू कर दिए थे और दोनों ही चीज टेवैट के वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते थे और इस वर्ल्ड को वो करप्ट कर रहे थे। और ये चीज हेवनली प्रिंसिपल यानी प्राइमोडियल वर्ल्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और इसी वजह से उसने खानरिया के लोगों को पनिशमेंट दिया और उनको उनके नेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके ऊपर कर्स भी लगा दिया। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि खानरिया को नेशन को डिस्ट्रॉय हुए 500 साल हो चुके हैं और इन्हीं पिछले 500 सालों में हेवनली प्रिंसिपल्स का कोई भी अता पता नहीं है। गेम के अंदर हम लोग को जब भी हेवनली प्रिंसिपल के बारे में, जो उनका करंट स्टेटस है उसके बारे में कुछ बताया जाता तो वो कहा जाता है कि हेवनली प्रिंसिपल अभी तक सो रहा है। लेकिन 500 सालों तक कौन सोता है? कौन सी नींद की गोली खा रहा है ये हेवनली प्रिंसिपल? हमको भी बताओ भाई। लेकिन मजाक से हटके इन पिछले 500 सालों में हम लोगों को हेवनली प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलता है। कहीं किसी ने सोते समय इनका काम तो नहीं लगा दिया पीछे से? तो हाँ, क्या हेवनली प्रिंसिपल सही में सो रहा है या फिर किसी ने हेवनली प्रिंसिपल का काम लगा दिया है? क्योंकि अगर हम लोग करंट गेम को देखें तो देखा जाए तो करंट गेम के अंदर काफी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पे हेवनली प्रिंसिपल को उठ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं उठा। जहाँ पे हेवनली प्रिंसिपल ने कुछ रूल्स सेट किए थे लेकिन उन रूल्स को तोड़ा गया टेवैट के वर्ल्ड के अंदर, लेकिन स्टिल हेवनली प्रिंसिपल नहीं उठा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पहला इंसिडेंट ले लेते हैं जो कि फाउंटेन के अंदर टेक प्लेस करता है, जहाँ पे हाइड्रो ऑर्कॉन ने अपनी ही जान ले ली और अपना हाइड्रो थ्रोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वेराज फोसलॉग की डेथ के बाद हाइड्रो एलिमेंट का जो ड्रैगन सॉवरेन यानी निवलेट को उसका पूरा ड्रैगन हुड मिल गया और हेवनली प्रिंसिपल ने जो कर्स यानी कि जो प्रोफेसी सुनाई थी फाउंटेन के लोगों के ऊपर कि एक दिन फाउंटेन के अंदर एक सुनामी आएगी और फाउंटेन के जितने भी लोग हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और हाइड्रो ऑर्कॉन होगी वो थ्रोन के ऊपर रोएगी, वो भी चीज पूरी नहीं होती। आई मीन फाउंटेन के अंदर सुनामी तो आती है लेकिन फाउंटेन के लोग मरते नहीं है, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे लाइक लिटरली फोसलॉग ने हेवनली प्रिंसिपल को डिसीव कर दिया था, ना चाहते हुए भी उसने अपनी एक मिडिल फिंगर उसे दिखा दी थी। वेरस चीजें यहीं पे नहीं रुकती है। नॉर्ड क्राई के अंदर तो अलग ही बवाल चल रहा था, जहाँ पे पहले तो डटोरे ने 3 मून गॉडेसेस की पावर को चुरा लिया था। वहां पे वो अपना अंडबंड एक्सपेरिमेंट अलग ही कर रहा था, फॉल्स स्काई को उसने चीर दिया था। डटोरे तो पूरा मूड में था कि वो टेवैट की वर्ल्ड की ऐसी तैसी कर देगा, लेकिन कोलंबिना और हमारे ट्रैवलर और सारे हीरोज ने मिलकर उसे रोक लिया गया। लेकिन कोलंबिना के पास भी ट्राई लूनर अथॉरिटी यानी कि उसके पास भी 3 मून गॉडेसेस की पावर है, जिनको वैसे सील कर दिया गया था ड्रैगन किंग नीबुलंग के द्वारा। लेकिन स्टिल एक ऐसा इंसान जिसके पास 3 गॉडेसेस 3 मून गॉडेसेस की पावर है, वो भी अब इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसने लिटरली फ्रॉस्ट मून को टेवैट के फॉल्स स्काई के अंदर ले आया है, लेकिन स्टिल हेवनली प्रिंसिपल्स अभी भी शांत है। लाइक क्या है, कब उठेगा ये बंदा? सब कुछ हुआ जा रहा है इस वर्ल्ड के अंदर लेकिन ये बंदा अभी भी शांत है। जहाँ पे लोग बस उसके रूल्स को ही नहीं ब्रेक कर रहे हैं लेकिन जो मन में आ रहा है उनके वो किए जा रहे हैं, लेकिन हेवनली प्रिंसिपल अभी भी शांत है। वेयरएज वहीं 5 सिनर में से एक सेटल होगी, उसका भी अलग ही सिस्टम चल रहा है। बंदे का जब मन होता है वो फॉल्स स्काई को फाड़ता है और चल देता है टेवैट के वर्ल्ड से बाहर किसी और प्लेनेट पे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ सके, क्योंकि उसके हिसाब से टेवैट के वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि उसके टक्कर का हो। वेयरएज उसकी जो डिसाइपल है स्कर्क, वो एक्चुअली में इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती, लेकिन सर्टेलोगी ने उसको इस वर्ल्ड के अंदर लाया अपनी मर्जी से और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हेवनली प्रिंसिपल ने भी कुछ नहीं कहा। और यही वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे लोग हेवनली प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। रिसेंटली जो ज़ीबाई का पूरा स्टोरी क्वेस्ट हम लोगों ने देखा था लैंटर्न राइड के अंदर, उसके अंदर हम लोग को ये पता चलता है कि ज़ीबाई एक एंशिएंट मून एनवॉय और एक एंजल थी
जो कि अपने नेशंस को बचाने के लिए हेवनली प्रिंसिपल के अगेंस्ट गई थी और इसी वजह से हेवनली प्रिंसिपल ने उसे मार दिया था और उसे सील कर दिया था। लेकिन इस तरुत की मदद से, जो कि वन ऑफ द 4 शेड्स है, वैसे अपना ट्रैवलर और ज़ोंगली ने ज़ीबाई को वापस इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ले आए थे। और ये चीज करने का मतलब पता है कि तुमने क्या किया है? तुम फिर से हेवनली प्रिंसिपल के अगेंस्ट में गए थे, क्योंकि हेवनली प्रिंसिपल ने तो ज़ीबाई को जान से मार दिया था और उसे सील कर दिया था। वेयरएज़ ज़ोंगली अपना ट्रैवलर और इस तरुत ने उसे वापस ले आया, यानी कि तुम लोग उसके अगेंस्ट गए हो। लेकिन स्टिल हेवनली प्रिंसिपल्स ने कुछ भी नहीं कहा। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये वही बंदा है, अगर तुम इसके थोड़े से भी अगेंस्ट जाते थे पहले तो ये तुम्हारे ऊपर सेलेस्टियल नेल गिरा देता था और चाहे तो पूरे नेशन को तुम्हारे डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन पिछले 500 सालों से कोई भी इंसान इस बंदे के सामने कुछ भी कर रहा है, इसके रूल्स को ब्रेक कर रहा है, जो मना है वो कर रहा है, लेकिन ये हेवनली प्रिंसिपल्स कुछ नहीं कह रहा उसको। वेरएज़ शिज़नाए के अंदर तो पिछले 500 सालों से सरिता प्लानिंग बना रही है कि हेवनली प्रिंसिपल के कैसे काम लगाना है, लेकिन स्टिल ये बंदा कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो तैयार बैठा है कि आने तो सरिता को, उसको भी हम देख ही लेंगे। क्या हेवनली प्रिंसिपल सही में सो रहा है या फिर किसी ने पहले ही उसके काम लगा दिया? और हाँ, अब हम लोग वीडियो के उस भाग पे आ गए जहाँ पे अब मैं जो चीजें बोलने वाला हूँ वो सारी मेरी खुद की थ्योरीज और स्पेकुलेशन होने वाले, जितना लोअर वगैरह मैंने खुद से पढ़ा है। तो मेरी पहली थ्योरी ये है कि हेवनली प्रिंसिपल या तो पहले से ही मर चुका है या फिर वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है फॉर सम रीजन। सो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि 500 सालों पहले एक नेशन एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम खांड्रिया था और उसको डिस्ट्रॉय किया था हेवनली प्रिंसिपल नहीं। और ये कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं था, किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करना यानी आप पूरे एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्या पता जब खांड्रिया को हेवनली प्रिंसिपल ने डिस्ट्रॉय किया था तो लोगों के अंदर डर आ गया था कि कहीं पहले प्राइमोर्डियल 1 यानी हेवनली प्रिंसिपल ने जैसे ड्रैगन के पूरे रूल को जो स्टैब्लिश था उसको हटा दिया था, मिटा दिया था, कहीं पूरे ह्यूमैनिटी को भी ये बंदा ना मिटा दे, और इसीलिए किसी ने उसको पहले ही काम लगा दिया। और हेवनली प्रिंसिपल को मारने के पीछे सबसे पहले तो द 4 शेड्स ही आते कि उन्हें डर था कि ये बंदा कहीं ह्यूमैनिटी को वाइप ना कर दे। वेयरएज़ द 5 सिनर और द एबिसल किंग भी हो सकता है इनके पीछे। वेयरएज़ ये तो हो गई उसके डेथ वाली थ्योरी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेवनली प्रिंसिपल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो काफी ज्यादा वीक होगा और इसीलिए वो चला गया हाइबरनेशन के अंदर। सो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हेवनली प्रिंसिपल ने खांड्रिया को नेशन को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि वो लोग एबिसल पावर और फॉरबिडन नॉलेज की पावर को यूज करना शुरू कर दिए थे, जो कि पूरे वर्ल्ड को करप्ट कर रहा था। और ये जो पावर है वो टेवैट के वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती है, बाहर से आई है। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये जो फॉरबिडन नॉलेज है, इस पावर को ड्रैगन किंग निबलंग लाया था टेवैट के वर्ल्ड के अंदर ताकि वो प्राइमोर्डियल 1 यानी हेवनली प्रिंसिपल से लड़ सके, लेकिन वो फिर भी हार गया था। ये फॉरबिडन नॉलेज एक ऐसी पावर है जो कि लोगों को करप्ट कर देती है, वो लोगों की चीजों को करप्ट कर देती है और पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड क्या हो कि ये जो फॉरबिडन नॉलेज है वो समहाउ करके हेवनली प्रिंसिपल के ऊपर चढ़ गई और उसे करप्ट करना शुरू कर दिया। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हेवनली प्रिंसिपल खुद को हील करने के लिए चला गया एक बहुत ही लंबे नींद के अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सो रहा है या फिर हाइबरनेशन के अंदर चला गया, ताकि वो इस फॉरबिडन नॉलेज से करप्ट ना हो सके। यहाँ पे मेरी जो लास्ट थ्योरी है उसको मैं नाम देना चाहता हूँ द ब्लीच थ्योरी। और इसको मैं जब ब्लीच थ्योरी क्यों कह रहा हूँ उसको तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में तुम्हें बताया ही था कि हेवनली प्रिंसिपल को माना भी जाता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेवैट। लेकिन तुमने उस स्पाइडरमैन मूवी का वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ड्रैगन्स के रूल्स को खत्म करने के बाद हेवनली प्रिंसिपल ने खुद के रूल्स को स्टैब्लिश किया था। उसने 4 शेड्स को भी बनाया था और अपने ही रेल्म भी बनाए थे काफी सारे। और हेवनली प्रिंसिपल ने टेवैट के वर्ल्ड के अंदर 3 रेल्म्स बनाए थे, यानी कि 3 वर्ल्ड्स के अंदर इस पूरी दुनिया को उसने डिवाइड किया था। वेयरएज़ जो पहला रेल्म था उसका नाम था द लाइट रेल्म, जहाँ पे पूरे गॉड्स वगैरह रहते हैं और भी जो अदर सेलेस्टियल बीइंग्स और फिर गॉडली बीइंग्स रहती हैं वो उस लाइट रेल्म के अंदर रहते हैं। फिर आता है अपना मॉर्टल रेल्म, जहाँ पे सारे आम इंसान रहते हैं, एडेप्टिस रहते हैं, एंजल्स रहते हैं और कौन्स रहते हैं, यानी कि जिसमें टेवैट के सारे नॉर्मल लोग आते हैं, वो सब होते हैं। फिर आता है अपना डार्क रेल्म, जो कि जिसको हम लोग दी एबिस रेल्म भी कह सकते हैं, जिसके अंदर पूरे मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं एबिस के, और जिसके अंदर अपना ये एबिसल किंग भी रहता है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है और टेवैट के वर्ल्ड के ऊपर हमेशा अटैक किया करता है और इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। वैसे इन तीनों रेल्म को मेंटेन करने के लिए और पूरे जो रूल्स और रेगुलेशन इसने हेवनली प्रिंसिपल ने टेवैट के ऊपर बनाए उनको मेंटेन करने के लिए लगती है काफी सारी पावर। और क्या हो कि अगर इन सारी चीजों की जो पावर है उनको मेंटेन करने के लिए हेवनली प्रिंसिपल को खुद ही इनको सोर्स करना पड़े और खुद ही को सैक्रिफाइस करना पड़े इन सारी चीज के अंदर, जहाँ पे अब हेवनली प्रिंसिपल एक ऐसी स्टेट के अंदर आ
चुका है जहाँ पे वो एक ऐसी गद्दी पे बैठ चुका कि वहाँ से वो अब हिल नहीं सकता, क्योंकि उसे अब इन सारे 3 रेल्म्स की पावर को मेंटेन करना है। और ये जो पूरे तीनों रेल्म है यानी लाइट रेल्म, मॉर्टल रेल्म और डार्क रेल्म, इन तीनों को आपस में टकराने से बचाना भी है और टेवैट के वर्ल्ड को अपने आप में डिस्ट्रॉय होने से भी उसे बचाना है। दिस इज द रीजन कि पिछले 500 सालों से वो एक ऐसी गद्दी पे बैठ गया है जहाँ से वो हिल नहीं सकता, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए उसे पावर सप्लाई करना होता है। वैसे जो 4 शेड्स हैं वो उसको गार्ड किया करती हैं ताकि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे और वो अपनी गद्दी से ना उठे, वरना ये पूरा जो वर्ल्ड है टेवैट का यानी कि गेंशिन का जो पूरा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपस में ही टकरा के। अगर तुम एक मार्वल फैन हो तो यहाँ ये वही लोकी वाली कहानी हो गई जहाँ पे लोकी भी एक ऐसी गद्दी पे बैठ चुका है जहाँ से वो हिल नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइंस है। अगर वो उठा तो ये टाइमलाइंस इरेज हो जाएंगी जहाँ पे काफी सारे लोगों की जान जाएगी। वैराज मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने इस थ्योरी का नाम दिया था द ब्लीच थ्योरी, और मैंने इस थ्योरी का नाम ब्लीच थ्योरी इसलिए दिया है क्योंकि ब्लीच एक एनिमे है जिसके अंदर ये चीज हो चुकी है। एक्चुअली में ब्लीच के अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम था द सोल किंग, और वो बंदा भी इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने भी पूरे दुनिया के ऊपर अपने रूल्स स्टैब्लिश किए थे और उन्हें 3 वर्ल्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, जो कि थी सोल सोसाइटी, मॉर्टल रेल्म और ह्यूचोमुंडो। लेकिन इन तीनों ही वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत थी, और ताकि ये वर्ल्ड आपस में ही कोलैप्स ना कर पाए इसीलिए सोल किंग को एक्चुअली में सील करके रख लिया गया था। उसके साथ तो काफी सारी ब्रूटल चीज हुई थी जिसको मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम मान के चल सकते हो कि वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर था कि लोगों ने उसे ट्रैप करके रख लिया और उसकी पावर को यूज करते रहे ताकि ये जो तीनों वर्ल्ड्स हैं यानी कि जो तीनों वर्ल्ड्स उसने बनाई थी उसकी पावर को मेंटेन कर सके। हाँ, ऐसा क्या पता कि हेवनली प्रिंसिपल के साथ भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर बीइंग है, लेकिन उसने ये जो 3 वर्ल्ड्स बना दिए उनको पावर को मेंटेन करने के लिए उसको अपनी पावर सप्लाई हमेशा कंटिन्यूअस देना पड़ता है ताकि ये जो तीनों वर्ल्ड्स हैं उसकी, तो यानी कि जो लाइट रेल्म है, मॉर्टल रेल्म है और जो डार्क रेल्म है, ये जो तीनों दुनिया है वो आपस में कोलाइड ना हो पाए। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही थ्योरीज बना दी हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया है, तो तुम मुझे कमेंट्स पे अपना ओपिनियन बता सकते हो। और जिन लोग को नहीं भी समझ में आया तो उनके लिए भी कोई बात नहीं है। मैं ही एक थोड़ा अजीबोगरीब इंसान हूँ जो कि रात में जब मुझे नींद नहीं आती तो ऐसे ही अजीबोगरीब थ्योरीज सोचा करता हूँ दिमाग के अंदर। हाँ, अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक अच्छी लग गई है, यहाँ तक देख लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।